टूल का नाम है फ्रेम टूल। बाद का कुछ ऐसे आपको पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें आपके पास इमेज आपको कैनवस के ऊपर दिखाने हैं। अब फ्रेम दो तरह के होते हैं, एक राउंड फ्रेम होगा और एक स्क्वायर फ्रेम हो सकता है। दो तरह के फ्रेम्स आपको मिलते हैं। जिस तरह ये आपको कप ऑफ टी दिख रहा होगा, कप ऑफ टी के ऊपर आप अगर इंस्टेड ऑफ टी आप अपनी फोटो लगाना चाह रहे हो, आप फोटो लगा सकते हो। यहाँ एक मॉडल है और मॉडल ने ग्लासेस पहने हुए हैं और ग्लासेस के इनसाइड वो रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज को दिखाना चाह रहा है। मॉडल के ग्लासेस में रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस को दिखाना चाह रहा है। यहाँ कप ऑफ टी में इमेज को लोड करना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वेरी फेमस टूल, फ्रेम टूल। और फ्रेम टूल का शॉर्टकट है वो के होता है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और अच्छा कंटेंट आप अपना डेवलप कर सकते हो यूजिंग फ्रेम टूल। तो फ्रेम टूल को आज हम लेसन में अपने आर्टबोर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने कल दे दिया था। जिन्होंने मिस किया आर्टबोर्ड का कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैनवस तो आपने बहुत दफा मेरे जुबान से सुना होगा। आज हम इसमें आर्टबोर्ड का वर्ड यूज कर रहे हैं। ये शेयर कर दी है मैंने स्क्रीन, आपको नजर आ रही है सबको? ले जी, ये देखिएगा, ये फोटोशॉप आपने जैसे ओपन करते हो, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाते हो फोटोशॉप का, और इसमें आप प्रिंट में आपको कहा गया कि ये पोल्स के ऊपर बैनर्स लगे हुए, आपने देखा होगा एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन चल रही है 8-9-10 को 2024, जिसमें आपको ऑफिस फर्नीचर से लेके होम अप्लायंस से लेके सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। 3 डेट्स पे आपने वहां विजिट करना है और वहां पे आपके डिफरेंट दरमियान में कंटेंट तो अपनी जगह पे है, फोटोज लगे हुए हैं, फर्नीचर के फोटो लगे हुए हैं, कोई आपके डाइनिंग के, ड्राइंग के, बेडरूम जी हो, इस तरह का वहां पे आपको फोटो कंटेंट में नजर आ रहा है। सपोज आपके पास कंटेंट फोटोज का अवेलेबल है, क्लाइंट ने आपको भेज दिया और वो जो आपका एक्सपो सेंटर का जो मैनेजर है प्रमोशन के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपका फेसबुक के ऊपर ऐड लगाना चाह रहा है या पोस्ट के ऊपर बैनर लगाना चाह रहा है। और आज आपने एक टूल मेरे साथ सीखना है। टूल का नाम है फ्रेम टूल। तो फ्रेम टूल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने जो पोल के ऊपर बैनर है कितने साइज का होगा? विड्थ में 2 फुट बाय 4, 2x4 कर दें। 2 फुट्स में कितने इंचेस होते हैं? 24। और हाइट 48। और आर्टबोर्ड ये मैंने ऑन कर दिया। आज से पहले कल मैंने फर्स्ट टाइम आर्टबोर्ड को ऑन किया था, आज मैंने आर्टबोर्ड को ऑन कर दिया। और चूंकि आपने कंटेंट को प्रिंट करवाना है, 300 रेजोल्यूशन आपने रखनी है, तो प्रेस में निकलना है, पब्लिश होना है प्रेस से निकल के, तो 300 रेजोल्यूशन। और चूंकि प्रिंट होना है तो आप यहां पे अब CMYK किधर गया, चलें अभी आ जाता है। बोर्ड जो उसका कंटेंट का जो कैनवस है, व्हाइट बोर्ड आपने रखना है, तो व्हाइट करके और यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स क्रिएट कर दिया। चेक कीजिएगा, अब आपको कंटेंट जो आपको दिख रहा है, लेयर नहीं दिख रहा, बल्कि वहां पे आर्टबोर्ड टाइटल नजर आ रहा है। और इसकी विड्थ है कितने फीट बाय 50, 2 फीट बाय 4 फीट। यहाँ पे आपने अपने कंटेंट को रखना है, ठीक है। कंटेंट को यहाँ पे प्लेस करते हैं, विद टाइटल्स यहाँ पे लगा देते हैं। आप यहाँ पे फर्नीचर एक्सपो, इसका शायद 24th एडिशन है या जितना भी है, और ऑन डेट्स 8, 9, 10, और एक्सपोर्ट सेंटर लाहौर आपने एड्रेस देना है बॉटम पे, ठीक है। हेडर एंड फुटर्स विद सम पिक्चर्स ऑन योर आर्टबोर्ड। आप इसको, अच्छा आर्टबोर्ड आप को कहा गया यार इसके तकरीबन मुझे 5 डिफरेंट डिजाइन दे दो, मैं आपको डिफरेंट इमेजेस भेजता हूँ। इसमें कंटेंट का ग्राउंड सेट कर दो, फॉन्ट सेट कर दो, अच्छे से स्क्रिप्ट इसका लिख दो, अट्रैक्शन दे दो, और 40% डिस्काउंट या ऑफ है वो भी बता दो, और कुछ इमेजेस सेंड कर रहा हूँ वो भी लगा दो। वो लगाने के बाद ये पोल्स के ऊपर हमने ऐड करना है, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट आर्टबोर्ड आपके सामने आ गया। अगर आपको मोर देन 1 आर्टबोर्ड चाहिए हो, जो कि मैंने कहा गया मेरे क्लाइंट ने मुझे 5 आर्टबोर्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आपने 5 आर्टबोर्ड बना लेने। टूल नेम इज आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड पे जैसे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आपको आर्टबोर्ड की यहाँ पे प्लेसमेंट आप मजीद कैसे करनी है, आसान से ट्रिक है। आपने आर्टबोर्ड को क्लिक किया और यहाँ पे आप लेयर पैनल में चले जाओ।
ये लेयर पैनल है। अब आपको इससे पहले जब आप लेयर पैनल में जाते थे तो आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड के नाम से लेयर नजर आती थी। अब आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। डिफरेंट क्या चीज है? अब आपको बाकायदा यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसके अंदर लेयर 1 है। ठीक है, अगर आप मुझे इस लेयर पे क्लिक करता हूं, मैं अपना कलर वगैरह जो भी सेट करना चाह रहा हूं अपने कैनवस के ऊपर, जो कलर देना चाह रहा हूं, यहां से मैं कलर देता हूं। कलर क्या रखना है? मिसाल के तौर पे मुझे कहा गया लाइट सा ऑरेंज शेड यहाँ पे दे दो, या ग्रेडियंट्स यहाँ पे निकाल दो। ग्रेडियंट मैंने कल सिखा दिया था, तो ग्रेडियंट टूल ये है, ये ग्रेडियंट मैं ले लेता हूँ। और ग्रेडियंट में इस वक्त टाइप आपने लीनियर रखनी है, लीनियर ले लो, रेडियल रखनी है, रेडियल ले लो, एंगुलर रखनी है, रिफ्लेक्टेड करनी है, या डायमंड करनी है, तो हम लीनियर ले लेते हैं। और लीनियर में इस वक्त जो मैंने लिस्ट में से टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है वो बेसिक में गया, और बेसिक में फोरग्राउंड इज ब्लैक कलर एंड बैकग्राउंड इज व्हाइट कलर। ये अगर आप क्लिक कर भी देते हो और अगर आपको कलर स्कीम लाइट ऑरेंज से डार्क ऑरेंज की तरफ लेके जानी है तो आपने इस पे क्लिक करना है और कलर स्कीम यहां से चेंज कर लो, अदरवाइज ब्लैक से व्हाइट होगा ग्रेडियंट। अब क्या होगा, आपने यहां पे डिसाइड कर लिया कि ऑरेंज का शेड देना है लाइट्स और दूसरे एंड पे देना है डार्क, ये ग्रेडियंट दे दिया। ये ग्रेडियंट देने के बाद ओके करने के बाद इसको अटेम्प्ट करना है ऑन योर आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड के ऊपर अटेम्प्ट करना है। ये देखो मैं बॉटम से टॉप की तरफ जाने लगा हूं, ये देखो ये कलर की प्रेजेंस आपको नीचे लाइट शेड नजर आ रहा है, ऊपर आपको डार्क शेड नजर आ रहा है, इसको आप ग्रेडियंट बोलते हैं। और ग्रेडियंट की डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है आप रेडियल की तरफ जा दो, ये रेडियल है, दिस इज रेडियल। ये सेंट्रिक होगा सेंटर से, और ये चूंकि कलर सेम नजर आ रहे हैं इसलिए आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो रही है। एक काम करते हैं, कलर में डिफरेंट कर देता हूं, इसको रेड टोन में ले आते हैं, रेड शेड दे देते हैं, ये लें, ताकि आपको कलर में डिफ्रेंशिएट, चूंकि मल्टीमीडिया का अच्छा नहीं रिजल्ट आ रहा इसलिए आपको दिख नहीं रहा। अब मैंने जानबूझ के कलर इसके ऑरेंज से रेड कर दिया। अब आपकी मर्जी है इसमें से किस ग्रेडियंट की टाइप में आप इंटरेस्टेड हो, लीनियर में, रेडियल में। रेडियल ये आपको देगा इफेक्ट्स, ये ग्रेडियंट्स आ गए, देख रहे हो। सेंटर में आपको ऑरेंज और सराउंडिंग में रेड नजर आ रहा है। लीनियर लेना है, लीनियर ले लो। हमारे करंट जो जॉब की रिक्वायरमेंट है लीनियर, लीनियर ले लेते हैं। वैसे तो ये सारे आप इस्तेमाल करके देख लेना, एक दफा तसल्ली कर लेना। ये है एंगुलर 360 डिग्री के ऊपर, ये है रिफ्लेक्टेड जो इस तरफ, उसका ऑपोजिट दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड, ये है डायमंड। अब डायमंड आप किस तरफ देखना चाह रहे हो, कॉर्नर पे देखना चाह रहे हो, ये डायमंड है। जिस साइज में देखना चाह रहे हो ये डायमंड है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह स्क्रीन के ऊपर दो कलर्स की प्रेजेंस चाह रहे हो। दो कलर कौन से, एक ऑरेंज और एक रेड, ठीक है। अब डायमंड से आप इस तरह का स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस अपनी दिखा सकते हो। अब आपके कंटेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है, अब हम जाते हैं लीनियर की तरफ। मैं अपना कंटेंट बनाता हूं और आज मैं आपको फ्रेम टूल का यूज यहाँ पे करना सिखाने लगा हूं। ये मैंने लीनियर के साथ एक स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस आपको दिखा दी। यहाँ पे हम अपना कंटेंट वाइट यहां लिख देते हैं जी, फर्नीचर, एग्जीबिशन। देख नहीं रहा, लाजमत नहीं दिखेगा, साइज बड़ा करना पड़ेगा। ये फर्नीचर एग्जीबिशन, ये लो जी। और फॉन्ट कलर यहां से दे दो, लाजमत ब्राइट है अकॉर्डिंग टू टाइपोग्राफिक क्राइम्स, उसके मुताबिक इसको हम सेट कर लेते हैं। लाइट शेड, वाइट ग्राउंड, वाइट टेक्स्ट अच्छा लगेगा तो आप इसको सिलेक्ट करके, एक तो वाइट कर दिया मैंने और दूसरा इसका साइज बड़ा कर देते हैं, साइज यहां से बड़ा कर देते हैं। तीसरा, अगर आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट मैंने डाउनलोड करना सिखा दिए थे, आप जो भी मुनासिब सा फॉन्ट है आप अपना सेट कर लीजिएगा। ये फर्नीचर एग्जीबिशन, और ये आपने टाइटल वाइटल दे दिया, और अगर आप मजीद इसको बड़ा करना चाह रहे फॉन्ट को मजीद बड़ा आप कर लीजिएगा। ये मैंने एक सिंपल सा
एक पेज बना के यहाँ पे रख दिया, और इसको मजीद अगर आप बड़ा करना चाह रहे हो कंटेंट को, आप कर सकते हो। और इस फ्रेम के बॉटम के ऊपर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ बिग साइज में एक्सपो सेंटर और जॉर्ज टाउन लाहौर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ। लोकेशन भी बतानी है, वेन्यू बताना है, डेट्स बतानी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर, एक्सपो सेंटर लाहौर, ये यहाँ पे दे दिया। और अगर आप इसको बिग कंटेंट का साइज प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, ये याद रखना ये फुट्स में है, फीट्स में है, तो साइज काफी बड़ा हमें यहाँ पे कर देना चाहिए, ताकि जब बैनर्स के ऊपर आए तो वो आपको नजर भी तो आए ना। इसको हम कर देते हैं जी ऑलमोस्ट 150 कर देते हैं। बाकी ग्राउंड के ऊपर स्टेप लगा दो और मजीद अच्छा लगेगा, हाईलाइट हो जाएगा। और ये अगर आप इसका साइज थोड़ा सा हमें छोटा या 2 लाइनों में इसको ले आते हैं, ये लें। और ये अगर आपका इसमें इसकी प्रेजेंस बिल्कुल उसकी बैक साइड पे चलेगी। याद होगा मैंने आपको प्रॉपर्टी सेट करना सिखाई थी पैराग्राफ की और करेक्टर पैनल की, उस वजह से ये डिस्टर्बेंस हुई है। हालांकि मैंने एंटर किया, अगली लाइन में चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया। वजह क्या है, आपका करेक्टर पैनल या पैराग्राफ पैनल डिस्टर्ब है, तो आप उसको ऑन करो पहले, तो देखो जरा क्या मसला है। तो ये करेक्टर पैनल हमने ऑन किया, पैराग्राफ पैनल साथ में आ गया। और यहाँ पे हमें ये समझ आई कि एक तो इसको रीसेट कर लेना चाहिए था, तो रीसेट आप यहां से कर लिया करो, ना सिर्फ करेक्टर पैनल बल्कि पैराग्राफ पैनल भी बिफोर टाइपिंग या कर लिया करो। ठीक है, ताकि अगर इस तरह का कोई इशू हो तो उसको ठीक कर लिया जाए। तो ये अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये सारा अंडर आर्टबोर्ड आ रहा है। आर्टबोर्ड 1 के अंदर मेरे कंटेंट में ग्राउंड सेट हो गई, उसके ऊपर हेडिंग सेट हो गई, हेडिंग के ऊपर मेरा एड्रेस सेट कर दिया। ठीक है, ये 3 लेयर्स आपकी आ गई आर्टबोर्ड 1 के ऊपर। अभी मैं इसके पैरेलल एक आर्टबोर्ड 2 भी बनाने लगा हूं। आज आपको ये पता चलेगा कि एक फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेजेस हो सकते हैं। आपकी क्लाइंट कहता है 5 पेजेस मुझे डिफरेंट कलर स्कीम के साथ, डिफरेंट कंटेंट के साथ मुझे फटाफट बना के इसको सेंड कर दो पीडीएफ, ताकि मैं प्रिंट निकाल के अपना काम चला सकूं। तो अब वो करने के लिए हमने आज ये सारी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और इसको देखते हैं किस तरह फिनिश करते हैं। नहीं जी, अगर अगली लाइन में लेके जाना है अपडेट, चलो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये एंटर करने पे स्पेसिंग का इशू है। दिस इज स्पेसिंग 9 पॉइंट की दी हुई है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक इज ओके ना, ये लो, इस स्पेसिंग का इशू था, जो कि आप यहां से जाके देख सकते हो। और मजीद करना हो 72 के बजाय और मजीद आपने करना 100 करना है, 100 कर दो। ये याद रखना है, ये अब इंचेस में बात नहीं हो रही, अब ये फुट्स में बात हो रही है। बैनर का साइज आपने 2 फुट बाय 4 फुट किया हुआ है, इसलिए पॉइंट साइज अगर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े वैल्यूज इसलिए देके आप, ताकि स्क्रीन के ऊपर अपने कंटेंट को आप विजिबल कर सको। बाकी अगर आप इसके ग्राउंड के ऊपर कलर डिफरेंट रखना चाह रहे हो, शेड डिफरेंट देना चाह रहे हो, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लो, प्रोमिनेंट करना है इसको। ये बॉक्स क्रिएट करके इस बॉक्स का कलर मैं सेट कर देता हूँ ब्लैक, या जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। तो इसके ऊपर आप देखो टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो गया ये। और बाकी इसकी अलाइनमेंट की बात है, अलाइनमेंट यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके पैराग्राफ में जाके इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेना। और अलाइनमेंट आपने सेंटर करनी है, सेंटर कर लो। और इसको पहले तो आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर कर दिया, इसको मूव करके आप सेंटर ऑफ द बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। आप सारी चीजें यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे की जा सकती हैं। अगर आपको कहा जाए मुझे यहाँ पे 3 डेट्स देनी है और यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाए 8 9 10 अगस्त 2024, अब ये कैसे देना है? पहले तो मैं इसी कंटेंट को, अगर आप कहोगे तो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम इसी कंटेंट की कॉपी कर लेते हैं, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बिग प्रोमिनेंट डेट्स हो जाए। ये नहीं चाहिए, क्या डेट देनी है? 08
एक्स्ट्रा आ गई लेयर, कोई मसला नहीं, डिलीट करो, ये लो। और यहाँ पे हमने डेट क्या टाइप करनी है जनाब, 08, एक 08 दे देते हैं, इसकी फिर कॉपीज निकाल लेते हैं, बिग साइज कर देते हैं क्योंकि हमें बिग साइज ही रिक्वायर्ड है, प्रोमिनेंट करना है अपने फॉन्ट को भी, और बैकग्राउंड इसका ज़रा अच्छा हाईलाइट हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ जनाब 150 कर देते हैं। फॉन्ट अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, चेंज करना यहाँ से कर लेना, जो मुनासिब फॉन्ट है यहाँ से आप ले सकते हो। अगर आपको फॉन्ट नहीं मिल रहा, आपने इसका फॉन्ट जो है वो डेकोरेटिव देना है। डेकोरेटिव फॉन्ट मैंने आपको डाउनलोड करना सिखा दिया था, आप जस्ट गूगल कर लेना, डेकोरेटिव फॉन्ट, बड़े ज़बरदस्त किस्म के फॉन्ट आपको अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहो तो यहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डेट्स हैं, थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉन्ट हो जाए अच्छा लगेगा। गूगल फ्री डेकोरेटिव फॉन्ट्स चाहिए, ये जी फॉन्ट्स, अच्छे से फॉन्ट्स ले लीजिएगा, ये सारे अच्छे हैं। इनमें से जो आप मुनासिब समझो फॉन्ट जिसकी प्रेजेंस अच्छी हो, वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो। बैनर सैनर फॉन्ट लगाना है, ये ले लेना, इस तरह का आपको चाहिए हाईलाइट किया हुआ, ये ले लो। कोई सा इसमें से फॉन्ट जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी लुक अच्छी है, जो थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी है फॉन्ट की, वो आप यहाँ से लिस्ट में से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डेकोरेटिव फॉन्ट आपको कैटेगरीज मैंने पहले बता दी थी, सैरिफ, सैंस सैरिफ एंड डेकोरेटिव। इंस्टॉलेशन इस तरह होती है फॉन्ट की, आप कर लिया करो। फॉन्ट का नाम है फास्ट स्पीड फॉन्ट, और यहाँ पे जो इसका साइज आपको रिक्वायर्ड है, बिग साइज 200 250 कर लेते हैं, ये लो। और अगर आप यहाँ पे डेट्स के बिहाइंड बॉक्सेस बनाना चाह रहे हो तो उसके नीचे वाली लेयर पे चले जाओ, और नीचे वाली लेयर पे जाके एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करके, ताकि थोड़ा सा उसको प्रोमिनेंट कर दिया जाए, ये डेट को हाईलाइट कर दिया जाए। ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया और उसका कलर आप ब्लैक कर दिया, और फॉन्ट कलर हमने सिंपल वाइट ही रहने दिया। और इसकी अगर आपको कॉपीज बनानी है, आपने 8, 9, 10 3 डेट्स देनी है, तो ये 3 डेट्स यहाँ पे किस तरह आएंगी जनाब, इन तीनों को आप लाने के लिए आसान सी ट्रिक ये है कि दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, इसकी कॉपी कर लो ताकि टाइम बच जाए हमारा, और जस्ट आप उसी को अटेम्प्ट में यहाँ पे लेके चले जाओ लाइक दिस। जस्ट कंटेंट चेंज कर दो, इसको 9 कर देते हैं, और थर्ड डेट इसी की कॉपी कर लो अगेन, ठीक है, अगेन इसकी कॉपी कर लो, और ये थर्ड कंटेंट यहाँ पे इसको मूव करके जो डिस्टेंस करना है आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। डिस्टेंस करने के बाद इसका कंटेंट चेंज करो टाइप 2 में जाके 10, और इसके नीचे आपको यहाँ पे मेंशन करना है अगस्त 2024। तो एक और लेयर हमें रिक्वायर्ड है, और न्यू लेयर आप पहले बनाना चाहो पहले बना लो, टिक पहले कर लेना ताकि जॉब कंप्लीट हो जाए। आपकी जॉब कंप्लीट हुई, और अब यहाँ पे आके आपने अगस्त 2024 लिखना है। यहाँ पे हमने दे दिया अगस्त 2024, ठीक है जी, अगस्त 2024 यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। अगर तो फॉन्ट यही रखना है आप यही रहने दो, अगर इसको चेंज करना है, चेंज हमें करना है, थोड़ा डिफरेंट लुक के साथ दिखाना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने एक आर्टबोर्ड आपको सिंपल बताया है। अब इसमें हमने फोटो लगाना है, ठीक है। टाइटल ऊपर दे देते हैं, लाइफस्टाइल लाहौर एक्सपो सेंटर फर्नीचर एक्सपो, जो भी आपने देना वो तो आपने दे दिए। अब इसमें अंदर फोटो लगाना है। फोटो आपका 1 है, 2 है, 10 है, जितने भी हैं, आप उसके लिए फोटो को किस तरह ऐड करोगे, आप यहाँ पे फ्रेम्स बनाओगे। फ्रेम्स बनाने के बाद उसमें मैं फोटोज को लोड करके आपको दिखा देता हूँ, या कोई आप इसमें इमेजेस को दिखाना चाह रहे हो जो कि आपके क्लाइंट ने आपको सेंड किया है, उसको यहाँ पे हम शो करते हैं। ये ले, फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड ले लेते हैं, आई थिंक 100 इज ओके, 125 कर देते हैं। बाकी इसकी ग्राउंड जो भी आपने सेट करनी है, जैसे भी आपने करनी है, आप करने के बाद अब एक्चुअली आज जो आपका टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट फ्रेम, तो फ्रेम को मैं इस्तेमाल करके दिखाने लगा। फ्रेम किसका बनता है, टूल का नाम है फ्रेम,
ये है जी टूल, आज का हमारा टूल। इस पे जब आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको दो तरह के फ्रेम के स्टाइल मिलते हैं। क्या आप अपने फ्रेम को राउंड शेप में दिखाना चाह रहे हो, या फ्रेम को आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में शो करना है? मुझे राउंड शेप में शो करना है। ये नहीं, आपने फ्रेम का स्टाइल बताना है, दोनों में से एक हो सकता है। और ये फ्रेम आपने यहाँ पे साइज बता दिया। अच्छा, जब आप फ्रेम पे क्लिक करोगे तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्क्वायर फॉर्म में आपको, या एक सर्कल फॉर्म में आपको फ्रेम दिखाई देगा। एक थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि आप लेयर की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने आर्टबोर्ड में इस वक्त इस फ्रेम को टॉप ऑफ द लेयर यहाँ पे पॉपुलेट करना है। नहीं जी, अगर आप फ्रेम जब बनाते हो, बाद का फ्रेम आपका एलिप्स बन जाता है। सर्कुलर फॉर्म फ्रेम बनाने के लिए आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज करना है शिफ्ट को, बिल्कुल राउंड बनेगा। अगर आपने राउंड नहीं करोगे, शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे, तो ये एलिप्स बन सकता है। तो एलिप्स नहीं बनाना, मैंने इसको राउंड शेप में फ्रेम बनाना है। ये साइज मैंने डिक्लेयर कर दिया, और जैसे मैं माउस को रिलीज करूंगा, देखो आर्टबोर्ड के 1 के बिल्कुल नीचे एक एंट्री आ जाएगी लेयर की। और वहां पे लिखा होगा बाकायदा लेयर 1 फ्रेम। क्या लिखा हुआ है? लेयर 1 फ्रेम। इसको वैसे हम पोजीशन ऊपर ही होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में भी हो जाती है। ये यहाँ पे मैंने रख दिया। इस फ्रेम में मुझे इमेज को लोड करना है। अब इमेज लोड करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इस फ्रेम में आप इमेज लेके आने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। मेथड नंबर 1 इज फाइल और प्लेस। प्लेस, लोकेशन, फर्नीचर एक्सपो है, चलो यही ले लेते हैं। इमेज, प्लेस। ये इमेज आपका लोड हो गया। ठीक है, ये इमेज आपका यहाँ पे लोड हो गया। अब फ्रेम के बारे में जरा आप थोड़ी सी डिटेल इसकी जान लो। अगर तो आपने फ्रेम का साइज बढ़ाना है तो थंबनेल ये है, और अगर आपने इमेज के साइज के साथ प्ले करना है तो थंबनेल ये है। दोनों को अलग अलग आपने देखना है। ठीक है, और कंट्रोल टी याद रखना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये देखो, अब अगर आप गौर करो, आपका इमेज का साइज आप सेट कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो या छोटा कर रहे हो। लेकिन अगर आपको फ्रेम का साइज बड़ा छोटा करना हो, तो फ्रेम टूल के थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है। दिस इज थंबनेल फॉर फ्रेम एंड दिस इज थंबनेल फॉर योर प्लेस्ड इमेज। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर जरा फोकस करना है। और अगर आप अपने फ्रेम का साइज बड़ा करना चाह रहे हो, बार बार आपको कहता है यार ये फ्रेम का साइज थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, अभी हो जाता है, आपने फ्रेम के थंबनेल पे क्लिक करना है। ठीक है, और कंट्रोल टी प्रेस करना है। अब आपका फ्रेम का साइज मैं बड़ा कर रहा हूं, ये फ्रेम का साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये फ्रेम को साइज को आप बड़ा छोटा आप कर सकते हो। तो दोनों में फर्क है। आपने थंबनेल के ऊपर गौर करना है कि आप इस फ्रेम का साइज बड़ा करना चाह रहे हो, या थंब उसमें अंदर जो इमेज है उसका साइज बड़ा करना चाह रहे हो। तो अगर आपने फ्रेम का साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म टूल के लिए कंट्रोल टी कर दो। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद अगर आपने इक्वली साइज सेट करना है तो शिफ्ट के बगैर करना है। ये देखो, ये देखो, साइज छोटा भी हो रहा है, साइज बड़ा भी हो रहा है। और अगर आपने सेंट्रली करना है तो ऑल्ट के साथ करना है। ये देख रहे हो, सेंट्रली ऑल्ट के साथ। और अगर आप ऑपोजिट साइड में जाना है तो विदाउट एनीथिंग। ये मूवमेंट ऑपोजिट साइड में हो रही है, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर आप हो उसके ऑपोजिट साइड में इसका साइज छोटा या बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि बड़ा छोटा जरूर हो साइज, लेकिन सेंट्रली होना चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस कर देना। और ये जब आपने कर दिया स्टूडेंट्स, माउस बटन को छोड़ दो और अब आप आ जाओ अपने इमेज पे। आप असल में इमेज के लिए स्पेस ज्यादा देना चाह रहे थे, तो ये अब आपने इमेज को क्लिक करके, इमेज के थंबनेल को क्लिक करके कंट्रोल टी करना है। और अब आप इमेज के साथ प्ले करोगे। और बात वही है, अगर आप
विद शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, विदाउट शिफ्ट करोगे या ऑल्ट करोगे तो क्या होगा। अब ये देखो, इमेज का साइज ऑपोजिट साइड में छोटा या बड़ा हो रहा है। आप चाह रहे हो इसको थोड़ा स्ट्रेच करना और सेंट्रली करना, ऑल्ट के साथ करना। जितना आपने फोकस करना है इमेज को, जितना दिखाना है इमेज को, वो यहाँ पे आप दिखा के छोड़ सकते हो। इस तरह आप टिक करोगे, आपका एवरीथिंग इज फाइनलाइज। ये आपका एक आर्टबोर्ड रेडी हो गया क्लाइंट के लिए, जो आपने यहाँ पे बनाना चाहा वो आपका बन गया। और हमारा इसमें सारी सारी गेम में आपका टेक्स्ट डिस्टर्ब हो गया, ऊपर टाइटल निकल गया, कोई बात नहीं, इसको जल्दी से हम ठीक कर सकते हैं। और एक और काम किया करो स्टूडेंट्स, साइज का छोटा करना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। फ्रेम का करना चाहिए, फ्रेम का ही करेंगे। और ये आपकी हेडिंग जो है, हेडिंग हमने दी थी स्टूडेंट्स, कहाँ गई ये हेडिंग, फर्नीचर एग्जीबिशन। इसको टॉप ऑफ द लेयर ले आओ। अब इसको टॉप ऑफ द लेयर लाने का तरीका क्या हो सकता है, ऑर्डर, अरेंज। ये क्या लिखा हुआ है, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, और ये ब्रिंग टू फ्रंट। ये टॉप ऑफ द लेयर आ गया, लेयर पे बिल्कुल टॉप पे आ गया। इसका मतलब है आप यहां से ड्रैग करके ऊपर नीचे जाने के बजाय अब मेन्यू यूज कर लिया करो। और ये जी आपका टेक्स्ट की विजिबिलिटी बहुत ही लो है, कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, तो कलर चेंज कर देते हैं इसका। कलर चेंज करने के लिए याद रखना, जब तक आपका रिस्पेक्टेड टूल एक्टिव नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते। टूल एक्टिव करो, टूल एक्टिव करने के बाद इसका कलर जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप कर। अच्छा जनाब, अब ये एक पेज आपका, इसको मजीद अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई मसला नहीं, आप ये 3 डेट्स को आप एक ग्रुप कर लिया करो। जब आपका कोई ऐसा आपका कंटेंट पड़ा हुआ है जो आप इसको इकट्ठा इसको डील करना चाह रहे हो, इसको ग्रुप कर लिया करो। ग्रुप में क्या क्या शामिल होगा, डेट्स शामिल होंगी और साथ में इसके रेक्टेंगल शामिल होंगे। कर लेते हैं, ये देखो, ये डेट, इसके नीचे का रेक्टेंगल, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यहां से आपने क्लिक किया और ये कहां तक जा रहा है, यहां तक। शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, सारी लेयर सिलेक्ट होगी, इसका ग्रुप बना दिया करो। ग्रुप यहां से बनता है, फायदा ही होगा, कल को आपने इस लेयर में से इस पार्ट को निकालना चाह रहे हो, अब बजाय ये कि खपो इसमें कि कहां से होगा, इकट्ठा एक ग्रुप में रख दो इसको। ये ग्रुप बन गया। और अब आप ग्रुप बनाने का फायदा, फायदा नंबर 1, इकट्ठा डील हो रहा है ना, इसको मूव करना है, इसको डिलीट करना है, मसले कोई नहीं, कंट्रोल टी से आप इसको ग्रुप को एक्टिवेट भी कर सकते हो। ये देखो इकट्ठे, मूव भी कर सकते हो इकट्ठे। कंट्रोल टी, सेलेक्ट योर ग्रुप। ये जी ग्रुप को एक्सपेंड करके और ग्रुप को कोलैप्स कर रहा हूं, ये देखो ये पूरे ग्रुप की डिटेल्स हैं। कहां गया ग्रुप हमारा, 10 नहीं ऐड किया हमने, नहीं बाकी भी निकल गए। ये क्या हुआ, इसको ठीक कर लेते हैं अभी, इसी के अंदर है, ये देखो एक्सपैंड किया, ये कोलैप्स कर रहे हैं, पूरा इसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल टी कर लिया करो। अगर आप इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, अगर माउस के साथ मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, एरो की से कर लिया करो। ये देखो मूवमेंट हो रही है ना, तीनों ग्रुप के पार्ट्स हैं, तीनों के इकट्ठे आप बड़े आराम से इसको मूव कर रहे हो। ठीक है, और कंटेंट आपका, अच्छा ग्राउंड इसकी खत्म हुई है मेरे ख्याल में, जिससे कलर डिस्टर्ब हुए हैं, कोई मसला नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं। मैंने ग्रेडियंट बनाए थे शुरू में, वो किधर गए, खराब हो गया ना मामला, इसको ठीक कर लेते हैं। एक लेयर बना लेते हैं, अगर हो भी जाए आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखो आपको एक लेयर बनानी है, एक नई लेयर बना लेना, न्यू, न्यू लेयर बना के सबसे नीचे इसको ले जाना, ऐसे बॉटम पे चली गई लेयर,
ये लेयर, या इसके ऊपर ले जाओ, एक ही बात है। अच्छा, इस लेयर के ऊपर ग्रेडियंट डाल दो, सिलेक्ट करो, और ग्रेडियंट अगर आपने दोबारा से प्लेस करने हो, अब ये देखो आ गया ना ग्रेडियंट। ठीक है, आपने जस्ट उसके साथ जिस तरह प्ले करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। और वो इत्तेफाक से मैंने कंटेंट का कलर जो है वो रेड कर दिया, इसलिए वो टॉप वाला रेड नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उसको ठीक कर लेते हैं 1 सेकंड में। ये लो, क्लिक किया, और कंटेंट यहाँ तो उसके बैकग्राउंड में कोई बॉक्स डाल दो, रेक्टेंगल डाल देते हैं, अभी कर लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, उसको ठीक कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप उसको अलग से एक बॉक्स में शो कर देते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो लाइक दिस। ठीक है, और रेक्टेंगल को मैं व्हाइट कलर के साथ, या ब्लैक ही रहना है ब्लैक ही रहने दो, ये लो ड्रैग करके इसके नीचे डाल, ये दिख रहा है ना कंटेंट आपका। और इसको आपने राउंड शेप में करना है, ये लो, ये राउंड आपने इसकी प्रेजेंस यहाँ पे कर दी। अगर आपने कलर वलर इसके सेट करने वो भी कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ, हमारा एक आर्टबोर्ड ऑलमोस्ट हमने डन कर दिया। आज आपको फ्रेम टूल का मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अब मैंने 2 फ्रेम्स बनाने हैं, लेकिन इस आर्टबोर्ड पे नहीं बनाने, अलग से आर्टबोर्ड पे बना के दिखाना चाह रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, अब इसके साथ पैरेलल आर्टबोर्ड किस तरह बनता है कल भी बताया था, दोबारा देख लो। आपने आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करना है। आर्टबोर्ड पे जब आप क्लिक करोगे, यहां से एक नया आर्टबोर्ड बन सकता है। लेकिन जब ये क्लिक करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको इसको क्लिक करने के बाद अगर आप इस आर्टबोर्ड के तमाम लेयर्स को स्क्रीन पे नहीं देखना चाह रहे, या सॉरी ये पैनल भी नहीं देखना चाह रहे, ये कर दो। सारा कुछ इसमें लोडेड है। अंडर आर्टबोर्ड 1 सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, हेडिंग भी पड़ी हुई है, बॉक्स भी पड़ा हुआ है, फ्रेम भी लगे हुए, 3 डेट्स भी लगी हुई, नीचे ड्रेस वगैरह सब कुछ उसी तरह पड़ा हुआ है। आप अगर इनमें से किसी कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हो, इसको एक्सपैंड करना, और जो चीज चेंज करनी है आप कर लो तसल्ली से। ये आपका एक आर्टबोर्ड रेडी हो गया। क्लाइंट ने कहा सर मैंने और भी तो इमेजेस भेजे हैं, उनको भी आपने अलग से, मैंने वो भी हैंग करने हैं पोल्स के ऊपर, तो आर्टबोर्ड आप मुझे और बना के भेजो, डिफरेंट कलर स्कीम के साथ, डिफरेंट ग्रेडियंट के साथ, डिफरेंट कंटेंट के साथ। अब मैं ये किस तरह बनाऊंगा? अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं इसी आर्टबोर्ड की सेम कॉपी बना लो स्टूडेंट्स, इसी आर्टबोर्ड की सेम कॉपी बना लो। ये आर्टबोर्ड नंबर 1 आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, और इसका अगर नाम चेंज करना चाहो, नाम चेंज कर सकते हो। दिस इज माय डिजाइन 1, आर्टबोर्ड का नाम रख देते हूं, दिस इज माय पोस्टर 1, या डिजाइन 1, पोस्टर 1। नाम भी चेंज कर दो, आर्टबोर्ड ही है असल में, ये नाम मैंने पोस्टर 1 कर दिया। अगर इसी पोस्टर की या आर्टबोर्ड की कॉपी करनी हो, आसान सी ट्रिक देखो, ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दो, कॉपी आई कि नहीं आई? एक ये तरीका हो सकता है। इसमें अब ये आर्टबोर्ड अलग है, मैंने बंद कर दिया पहले वाला, ये अलग है, इसका कंटेंट चेंज कर दो, वो भी पड़ा हुआ है साथ में, वो एक और आ गया। एक तो तरीका ये हो सकता है, इसमें डिलीट करता हूं। आर्टबोर्ड बड़ी मजे की चीज है। पहले इससे आपने कैनवस के ऊपर बात हो रही थी, बस एक ही फ्रेम बनाते थे, बात खत्म हो जाती थी, फिर दूसरा काम करने के लिए दूसरी फाइल बनाते थे। अब एक ही फाइल में आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स को क्रिएट करके अपना अपना कंटेंट अलग 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 रेडी कर सकते हो। अब ये देखिएगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। वो कह रहा है आर्टबोर्ड को विद कंटेंट डिलीट करना है या सिर्फ आर्टबोर्ड डिलीट करना है? विद कंटेंट करना है तो ये क्लिक कर दो, सिर्फ आर्टबोर्ड को डिलीट करोगे कंटेंट पड़ा रहेगा। मुझे अभी फिलहाल दोनों ही चाहिए खत्म करने। ये लो, दोबारा से देखो, अगर मैं इस आर्टबोर्ड के पैरेलल एक और आर्टबोर्ड बनाना चाह रहा हूं, एक तो ये है कि डुप्लीकेट बना लो जैसे मैंने बनाई। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप आर्टबोर्ड पे क्लिक करो, और करने के बाद आपने आर्टबोर्ड टूल पे जाना है, मूव के साथ होता है आर्टबोर्ड टूल। इस टूल पे जैसे क्लिक करोगे प्लस आ जाएंगे सारी साइड्स पे। जिस साइड पे आर्टबोर्ड आप नया ब्लैंक इंसर्ट करना चाह रहे हो उस प्लस पे क्लिक कर दो। बराबर इधर चाहिए, नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, मुझे इधर चाहिए राइट साइड पे। ये लो, ये आर्टबोर्ड आ गया। और इस आर्टबोर्ड को आप अपना कंटेंट फ्रेश अगर आपने बनाना हो, आप फ्रेश भी बना सकते हो। और अगर आपको कहा गया था कि उसी की कुछ आगे पीछे करके कलर्स का कॉम्बिनेशन चेंज करके फोटो सिर्फ चेंज करनी थी, या एक फोटो की जगह 2 लगानी थी, तो वो आप उसको कर लेते। तो उसके लिए फिर बेस्ट ऑप्शन इज कि बजाय क्रिएट करने की आर्टबोर्ड, आप एक काम करो,
इसी आर्टबोर्ड की कॉपी निकाल लो, जो कि मैंने पहले भी निकाली थी। तो इसका मतलब आर्टबोर्ड क्रिएट करने का वे सिंपल इज दैट कि आप आर्टबोर्ड पे इधर ना क्लिक करना, इनमें से किसी लेयर पे क्लिक नहीं करना, आर्टबोर्ड के लेयर मेन जो आपका टाइटल है उस पर क्लिक करना, फिर ये आपने ऑप्शन एक्टिव करनी है, फिर ये प्लस आते हैं, वरना प्लस नहीं आते। कल हमारी एक स्टूडेंट वो लेयर पे क्लिक करके ढूंढ रही थी, नहीं मिला। आप जब तक आर्टबोर्ड की लेयर पे क्लिक नहीं करोगे, इसके हेडिंग पे क्लिक नहीं करोगे, ये नहीं आते प्लस। और ये प्लस आने के बाद ब्लैंक आर्टबोर्ड मिलता है अगर आपको चाहिए, लेकिन मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। मैं सिर्फ फोटो 2 लगाना चाह रहा हूँ एक की बजाय, फ्रेम टूल को यूज करते हुए, और वो भी स्क्वायर फ्रेम मैंने 4 इस्तेमाल करने। पहले मैंने एक सर्कल इस्तेमाल किया फ्रेम, अब मैंने 4 फ्रेम्स में रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स बना के उसमें फोटोज लोड करके आपको उस फ्रेम का इस्तेमाल बताना चाह रहा हूँ। ये देखो, इस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, प्लस पे जाके ड्रॉप कर दो, आर्टबोर्ड की कॉपी आ गई। जब कॉपी आ गई, इसको एक्सपैंड करो, और ये आपका पोस्टर नंबर 2 है, नेम चेंज कर दो। अगर वही रखना था आर्टबोर्ड 1 2 से, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप वही रहने दो, चाहे आर्टबोर्ड नंबर 2 या पोस्टर नंबर 2। अब इस पोस्टर नंबर 2 में आपने क्या करना है, ये वाला रिलीज करना है, ये निकालना है, आपको नहीं चाहिए। इसको निकाल के आपने दो नहीं 4 फ्रेम्स बनाने हैं फ्रेम टूल से। फ्रेम टूल को आज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, पहले ये खत्म होगा तो फिर अगले टूल्स की तरफ जाएंगे। ये देखो, ये कहां पड़ा हुआ है जनाब, ये है वो, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी बजाय मैं 4 फ्रेम्स डिफरेंट साइज के बना के यहाँ पे लोड करना चाह रहा हूँ अपने कंटेंट के अंदर, उसको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखो, फ्रेम को डिलीट करने का आसान से ट्रिक ये होती है कि आप फ्रेम के ऊपर क्लिक करो, नॉट योर इमेज, फ्रेम के ऊपर क्लिक करो और यहां से डिलीट कर दो। आपको पूछ रहा है सिर्फ फ्रेम को खत्म करूं या फ्रेम एंड कंटेंट दोनों को खत्म करूं, तो दोनों को मुझे खत्म करना है। ये लो, अब मुझे इस फ्रेम में या इस आर्टबोर्ड के ऊपर मुझे 4 डिफरेंट फ्रेम्स बनाने हैं। आसान से ट्रिक ये जी फ्रेम टूल। और फ्रेम टूल में जो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अगर यहाँ पे 4 फ्रेम्स अगर आपको क्रिएट करने हैं, तो ये आपने डिसाइड ये करना है कि सर्कल चाहिए या स्क्वायर चाहिए या रेक्टेंगल। तो ये जी फ्रेम, अब मैं जल्दी से बना देता हूँ 4 फ्रेम शिफ्ट के साथ, ये कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ। ये फ्रेम बन रहा है, और फ्रेम अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपने कंट्रोल प्रेस कर, सॉरी शिफ्ट प्रेस कर, शिफ्ट से आपको एग्जैक्टली स्क्वायर बनता है। ये लो जी, एक बन गया फ्रेम। आ गया, उसी तरह आ गया। ओ, ये बड़ी गड़बड़ कर रहा है। अच्छा चले, अंडू करता हूँ, अभी कर लेते हैं। ये वो ना आपकी ग्राउंड को कैप्चर कर लेता है, फ्रेम में ग्राउंड को कैप्चर कर लेता है, और आपका वो डिस्टर्ब कर देता है, टोटल आपका जो ग्राउंड है उसको कैप्चर कर लेता है फ्रेम जो है ना। ये एक इसमें एक मसला आ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं। इसको फिर मैंने आपको वो ट्रिक बता दी है कि क्या करना है, कि आप इसको टॉप ऑफ द पोजीशन ले जाओ, सिलेक्ट करके इसको लेयर पैनल में जाके ऑर्डर, इसका अरेंजमेंट में जाके इसको टॉप ऑफ दी ब्रिंग टू फ्रंट। इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं फ्रेम की, एक और फ्रेम बना लेते हैं, पहले बना लेते हैं फिर इसके अंदर उसको भी डील कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम बन गए, ठीक है। इसको नए से बना लेते हैं। ये अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, वो उसने सिस्टम में कैप्चर कर दिया उसको, कोई टेंशन नहीं। एक और फ्रेम बना देते हैं। ये लो, फ्रेम बनाने के बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर लोड करने का इमेज का एक तरीका बता दिया, फाइल में जाके प्लेस, दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जहां तक इसकी ग्राउंड है अभी मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखो जी, ये फ्रेम्स हैं, साइज जो आपने मुनासिब है इसका सेट कर लिया। करने के बाद अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर आपने अपना कंटेंट लोड करना है, लोड किस तरह करना है, आसान सा काम, आसान सी ट्रिक ये है
कि आपने वो इमेजेस जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं इस फ्रेम में, वो आप लिस्ट में से ड्रैग करके इस फ्रेम के ऊपर जाके ड्रॉप कर दो। दूसरा तरीका, आप फ्रेम को क्लिक करके फाइल में जाके वहां से आप इंसर्ट कर सकते हो। दोनों तरीके इज ओके। दो मैं एक तरह कर देता हूं, दो मैं एक तरह कर देता हूं। ये देखो, ये लो, एक ये भी हो सकता है। ड्रॉप कर दो, ये देख रहे हो बराबर, पिक्चर भी लोड हो गई, फ्रेम की इंसर्ट उसने कर दी। साइज वाइज करना है वो भी कर सकते हो। एक और ले आते हैं, ये लो, एक और ले आते हैं, ये लो। और दूसरा वे मैंने आपको बता दिया था कि आपने जाना है फाइल में, अब फाइल में जाके आपने इसको प्लेस कर देना है। ये भी ठीक है, इस तरह भी हो जाता है। ये देखो, बस एक ख्याल करना, ये काम करने के लिए फ्रेम का सिलेक्ट होना जरूरी है। जिस फ्रेम में लोड करना है उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। ड्रैग एंड ड्रॉप से इशू कोई नहीं है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, फ्रेम की सिलेक्शन मानी नहीं रखती। लेकिन फाइल में जब आप प्लेसमेंट करते हो तो फ्रेम को सिलेक्ट करना जरूरी है। तो मैंने कर लिया है। इस तरह ये आपका कंटेंट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब एक प्रॉब्लम आई थी, उसको ठीक कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक नई लेयर हमने ऐड करनी है, यहाँ पे बॉटम पे, और इस लेयर को बॉटम पे ले आना है। और बॉटम पे ला के इसके ऊपर मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ ग्रेडियंट। इस तरह आपने दो बनाए हैं, तीन बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ। बनाने के बाद अगला काम क्या करना है? डिलीवर करना है। डिलीवर करना है मतलब प्रिंट करना है। हाँ, वो देखो शेप भी जब आप इंसर्ट करते हो ना सादिया, उसमें वो आपको क्लिपिंग मास्क यूज करना पड़ता है। वो भी एक ऑप्शन है कि शेप बनाओ और उसके इमेज को ऊपर रख लो और दरमियान में क्लिपिंग मास्क कर दो, वो भी ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है फ्रेम। इसका मतलब अगर आप अपने कंटेंट को किसी शेप में लोड करना चाहो, क्लिपिंग मास्क से भी कर सकते हो। और अगर आप फ्रेम की फैसिलिटी यूज कर लो तो फ्रेम में इंसर्ट करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो। अल्टीमेटली काम एक ही हो रहा है। क्या कर रहा है कि आपके कंटेंट को आपके उस सिलेक्टेड शेप में वो प्लेस कर रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही शेप्स हो सकती हैं, एक राउंड शेप हो सकती है, एक स्क्वायर शेप हो सकती है। जबकि आपका जो क्लिपिंग मास है वो किसी तरह की शेप में भी आप अपने ऑब्जेक्ट को लेके आ सकते हो। पेन से बनाई हुई शेप में भी आप अपने ऑब्जेक्ट को लेके आ सकते हो। जहां तक फाइनल फिनिशिंग है, 2 पेज बनाए या 20 पेज बनाए, आपने इसको सेंड करना है। सेंड करने के लिए स्टूडेंट फाइल में जाना है और फाइल में स्क्रिप्ट में जाना है, सॉरी स्क्रिप्ट में नहीं, आपने एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में ये लिखा हुआ है, इन आर्टबोर्ड्स की क्या बना दो, पीडीएफ बना दो। ये लो, तो क्लाइंट को तो आपके पीडीएफ से मतलब है ना, उसको बनाने से क्या गरज, आपका पीडीएफ उसने यहाँ पे आपको सेंड करनी है। तो पीडीएफ अब यहाँ पे बनने जा रही है। ये देखो, इन आर्टबोर्ड्स टू पीडीएफ, ब्राउज कर लो। अब ब्राउज में आपने एक्सपो सेंटर के मैनेजर को ये आपने सेंड करना है। ले जी, फोल्डर का नाम एक्सपो 2024, ठीक है। और इस क्लाइंट को आपने ये 2 पीडीएफ से सेंड करनी है और नाम क्या देना है, पोस्टर या डिजाइन दे देते हैं, डिजाइन। ये प्रीफिक्स में आएगा। और अगली बात, आपने क्या, ये मैंने कल भी बोला था, क्या आपको डॉक्यूमेंट एक ही पेज में पीडीएफ बना के दे दे, मतलब एक ही पीडीएफ में 2 पेजेस को रखते, या दोनों को अलग अलग फाइलों में स्टोर कर दे। मतलब इस वक्त आपके आर्टबोर्ड है 2, क्या ये 2 आर्टबोर्ड एक ही पीडीएफ में स्टोर हो जाए? तो ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो इन दोनों की अलग अलग पीडीएफ आप भेजनी है तो ये 2 पेज बनेंगे, 2 पीडीएफ बनेगी।
लिखा हुआ नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट पर आर्टबोर्ड, और ये क्या है, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, दोनों में फर्क है। अब इस केस में एक ही फाइल बनेगी, दोनों पेज ऊपर नीचे आ जाएंगे, लेकिन जो सेकंड वाला केस है इसमें दो पीडीएफ्स बनेगी और दोनों अलग अलग बनेगी। तो ये रन करो, ये स्क्रिप्ट चलेगा, और स्क्रिप्ट चलते ही आपका जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा बाकायदा स्क्रिप्ट की प्रेजेंस, वो एक पीडीएफ बनाने जा रहा है, उसके लिए जो स्टेप्स बैकग्राउंड में परफॉर्म कर रहा है ये उसका स्क्रिप्ट को रन करने लगा। ये लो, जैसे हमें टोटल प्रोसेस हो रहा है, कैप्चर कर रहा है, पीडीएफ बना रहा है, पहले पेज की बना रहा है, फिर दूसरे आर्टबोर्ड पे जा रहा है, उसको कैप्चर कर रहा है, उसकी पीडीएफ बना रहा है, और अल्टीमेटली आपका टोटल जो फोल्डर है वो इन पीडीएफ के साथ पॉपुलेट हो जाएगा, वो 2 हैं या 100 है। वैसे अगर ये आपको खुद से करना पड़े मैनुअली, काफी टाइम रिक्वायर्ड होगा आपको। ये आपको एक स्क्रिप्ट दे देता बना बनाया, इसको प्ले करो, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर देगा। और ये पीडीएफ बन गई है स्टूडेंट्स, और इसको अगर आपने चेक करना है तो चेक करने के लिए आप अपने फोल्डर में जाओ और सेंड कर दो अपने क्लाइंट को। हो गया जी, ये मुझे लग तो रहा है कि कंप्लीट हो गया, लेकिन इतनी देर लगती नहीं है, ये कुछ और रीजन है। ले जी, ये आपकी पीडीएफ्स बन गई हैं, और इनको अगर आपने देखना हो, क्लाइंट को सेंड करना हो, तो ये पीडीएफ्स अब आपको मिलेंगी आपके फोल्डर में। अच्छा, एक को बनाया, अब दूसरे को कर रहा है, चले ये भी हो गया। वो पीडीएफ अपने क्लाइंट को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, सेंड कर सकते हो, ताकि आपकी जो आपने क्रिएट किया डिज़ाइन उसको दिखाया जा सके। वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, जेपीजी फॉर्मेट में हो, ये आपकी मर्जी होती है कि आप किस फॉर्मेट के अंदर उसको स्टोर करके दिखाना चाह रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रन स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट रन करने से आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास इस फोटोशॉप में ये ऑप्शन है कि आप ये देखो, असल में एक्शन ये है जिसकी वजह से स्लो हुआ, ठीक है। चले, मैंने एक दफ़ा परफॉर्म करके दिखाना था कि अगर आपने पास 2 पेज हैं या 100 पेज हैं, हाँ आपका हार्डवेयर इस लेवल पे हो कि आपकी रिसोर्सेज शॉर्ट ना हो, रिसोर्सेज मतलब रैम शॉर्ट ना हो, ग्राफिक कार्ड लगाओ, एवरीथिंग इज़ ओके, देन आपके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, कभी रैम की शॉर्टेज होगी, कभी स्टोरेज की शॉर्टेज होगी, तो इस तरह के फिर इश्यूज आपको दिखाई देंगे। तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ बताना ये था कि आपने किस तरह अपने कंटेंट को कंपोज करना है ऑन योर आर्टबोर्ड, किस तरह उसकी कॉपी निकलती है, किस तरह उसमें चेंज करते हैं, फ्रेम को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन। लें जी, आखिरकार उसने कह दिया कि हो गया जी। इसको अब आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिर्फ वो चूंकि बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग बहुत हाईली रिक्वायर्ड थी, तो आपके सारे काम जो है रुके हुए थे, ठीक है। हाँ, इसमें अच्छी रैम हो, ग्राफिक कार्ड लगा हो, तो इस तरह के मसले आपको कम मिलते हैं, वरना ये इश्यूज आएंगे। आ रहा है ये ना, आप नहीं आएगा, ठीक है, आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये लीजिए, तो जो आपने पोस्टर बनाया था उसका यहाँ पे रिजल्ट अभी थोड़ी देर में आपको दिखना शुरू होगा। तो इसका मतलब फ्रेम एक टूल है जिससे आप इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकते हो। 2 इसमें डिफरेंट वेज हो सकते हैं फ्रेम के अंदर इंसर्ट करने का। आप मिसाल के तौर पे कभी आपने इस तरह के पेजेस बनाने हो जिसमें आपके पेज, वेब पेज की साइट के लेआउट्स बनाना है, ग्राउंड के ऊपर इमेज है, ऊपर आपने बॉक्स बनाया, कलर आपने ग्रीन दे दिया, ओपेसिटी आपने डाउन कर दी, बटन्स लगा दिए, टेक्स्ट टाइटल्स दे दिए, डिस्क्रिप्शन दे दी, 3 इमेजेस को लोड कर दिया, उसकी हेडिंग्स दे दी, हेडिंग दे दी, डिस्क्रिप्शन दे दी, अबाउट अस का पेज बना दिया, साथ में एक अच्छा सा इमेज लगा दिया, कोई आपके अपने फोटोज़ लगाने हैं वो भी लगा सकते हो। ये सारा फ्रेम के थ्रू आपका पॉसिबल है। तो फ्रेम को आप बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए अपने अच्छे पेज अपने बनाए जा सकते हैं। इस तरह का कंटेंट भी, कोई बैनर बनाने हो तो इसमें भी फ्रेम का इस्तेमाल करके आप उसको कंटेंट को अपने लोड कर सकते हो।